रोज़ाना की तरह एक बार फिर आपके साथ में आपका मित्र HR जांगीड़ आपके बीच में उपस्थित है। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हमारी जो टेस्ट की श्रृंखला चल रही है सुबह के सेशन के अंतर्गत 7:30 बजे रोज़ाना, केवल संडे को छोड़ते हुए। मैं संडे को कोई भी विषय वस्तु लेके नहीं आता हूँ। यदि आपकी आवश्यकता है आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं संडे को भी लेके आऊँगा। 11 बजे हमारे रोज़ाना 10th का सेशन चल रहा है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। और अभी जस्ट मैं नई क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। गुरु, शुक्र और शनि को कक्षा 12 विषय गणित। और शाम को हमारा रोज़ाना सेशन चल रहा है रोज़ाना की टाइम में, वो है हमारा कौन सा, आप सभी को बताए, गणित, पटवारी, रीट, SSC, कांस्टेबल, जिस किसी भी गणित की तैयारी कर रहे हैं, अभी मैं टॉपिक वही लेके आ रहा हूँ जो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस काम के हो। लेकिन जब ये कॉमन टॉपिक अलग अलग हो जाएंगे तो फिर मैं आपके सभी का अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो वीडियो लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम आपका न लेते हुए मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ। देखिए, हमारा जो टेस्ट क्रमांक है वो 6 है। आपके कितने सवाल सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते नहीं है। केवल हमारे जो बढ़िया है जगदीश जी जो हमारे कोचिंग के हैं उनके नाम से ID बनी हुई है, बस वही लिखते हैं और बढ़िया शानदार तैयारी कर रहे हैं। 15 में से 13 सवाल सही कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बधाई के पात्र हैं। आप भी लिखो, आपका भी नाम आएगा। भाषा के अभिव्यक्त आत्मात्मक कौशल है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है। बताइए, सुनना पढ़ना, सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना। क्या होगा आंसर, आप लिखिए क्या होगा। कितने सवाल आपके सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए। देखिए मैं समझाता हूँ। एक होता है ग्रहण करना, ग्रहशील होता है, और एक होता है अभिव्यक्त। ठीक है, जैसे हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो वो हम ग्रहण करते हैं। अपन जब बोलते हैं हम बोलकर अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, अपन कैसे करते हैं, बोलकर और लिखकर। हमेशा अपन अभिव्यक्त कैसे करते हैं, या तो बोलकर अभिव्यक्त करेंगे या आप लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन यदि आप सुनते हैं और आप पढ़ते हैं, पढ़ना अपने आप में ग्रहण करना होता है। आप पढ़ते हैं इसका मतलब आप ग्रहण कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन आप बोलकर और लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। तो आपका उत्तर होगा कौन सा, बोलना और लिखना, बोलना और लिखना। ये आपका आंसर सही होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा पता है ये एग्जाम में हमेशा कौशलों से संबंधित क्वेश्चन 4 कौशल होते हैं। ठीक है, स्टेट BPL ट्रिक भी बताई थी जिन्होंने देखी, स्टेट BPL, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सभी को पता है। ठीक है, और ये अभी ये मोस्ट क्वेश्चंस आपके लिए बन सकता है। यहाँ तो अभिव्यक्त वाला या ग्रहण करने वाला कोई भी सवाल एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन जो आप पहली बार शायद देख रहे होंगे, हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी, मराठी, उर्दू, इनमें से कोई नहीं।
कौन सा होगा आंसर? मराठी। क्या होगा आंसर? मराठी। क्या होगा आंसर? मराठी। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यास में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु की वैविध्य। और आपको पता है जब भी, बताइए क्या होगा इसका आंसर? अरे लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, इतने शर्माने की आवश्यकता नहीं, लिखिए क्या होगा इसका आंसर। ये शब्द आप पकड़िए, इसमें ये कह रहा है सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे कम क्या है? अच्छा, ये कह रहा है भाषा की विभिन्न छटाएं, ये तो अच्छा ऑप्शन है। अभ्यास में वैविध्य, विभिन्न प्रकार की, ये भी ठीक है। विषय वस्तु में वैविध्य, ये भी अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, पाठों की संख्या, ये सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे जो कम महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आपके पाठों की संख्या। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उत्तम तरीका है? सबसे उत्तम तरीका है, अच्छा ऑप्शन है। भाषा आकलन करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे तथा संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा दीजिए। संज्ञा को परिभाषित कीजिए। कौन सा होगा आंसर? देखिए, इसका आंसर होगा सेकंड नंबर, क्योंकि ये तो इतना ही पूछ रहा है, संज्ञा के केवल 2 उदाहरण लीजिए। ये केवल संज्ञा की परिभाषा ही पूछ रहा है। या संज्ञा की परिभाषा को पूरा दीजिए और यह संज्ञा की परिभाषित कीजिए संज्ञा को, बस ये दोनों एक ही ऑप्शन है, ठीक है। अगला, बादल, आसमान, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको एक कहानी लिखना। इससे क्या होगा? भाषा का सबसे अच्छा आकलन, क्षमता का सबसे अच्छा आकलन होगा, ठीक है। बहुत ही जटिल अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। अगला, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस तरह की रचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? केवल कहानियां अथवा कविताएं, विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचना जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, जिसमें भाषा की अलग अलग, ये चटाई नहीं है, चटाई है, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, इसका आंसर आपने एकदम सही, दिमाग में आपके क्लिक हो गया। इसका आंसर हो गया प्रश्न उत्तर क्रमांक 3। यहाँ तो केवल शब्द लिखे हैं, यह आप हमेशा हटाइए। केवल कहानियाँ से मतलब नहीं, विदेशी साहित्य ये भी नहीं है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर विदेशी साहित्य की रचना ये भी नहीं है। जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो ये भी नहीं। इसका आंसर होगा जो बच्चों के, ठीक है, परिवेश नहीं है, परिवेश है, ठीक है, बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, ठीक है, और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाई हो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। गणित, प्रश्न क्रमांक 6। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के अवसर प्रदान करता है। जो एक सुषुप्त आत्मा, क्या? जो एक सुषुप्त आत्मा को चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित को प्रदान करता है, ये कथन है। बताइए, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है, उसका अवसर प्रदान करता है और सुषुप्त आत्मा को चेतना
एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का गणित को कौशल प्रदान करता है। ये कथन किसका है? प्लेटो, टिप्स, बेकन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कल भी मैंने, जी हाँ, इसका आंसर होगा प्लेटो। कल भी मैंने बोला था जब भी मानसिक शक्तियों की बात करता है गणित के अंदर तो आप आंख मीच के टिक मार लेना, वो प्लेटो ही होगा। क्या होगा? प्लेटो होगा। अगला, गणित एक भाषा है, ये कथन है बेंकन का, गिब्स का, किसका? गिब्स का, कांट का और नेपोलियन का। जी हाँ, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा गिब्स। क्या होगा इसका आंसर? गिब्स। गणित एक भाषा है, ये किसने बोला था? गिब्स ने बोला था। सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करती है? सत्र के अंत में आयोजित होने वाली परीक्षा मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करती है? निरंतरता, सहकारिता, व्यापकता, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो निरंतरता हो गई, क्योंकि सत्र के अंत में कर रहे हैं तो इसमें निरंतरता काहे की है? उसमें निरंतरता नहीं है ना, इसका मतलब निरंतरता गुण की क्या कर रही है? वो अवहेलना कर रही है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। क्या शिक्षण उद्देश्य से, सीखने के अनुभव से, या मूल्यांकन के साधन से, या उपरोक्त सभी? क्या होगा इसका आंसर? आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आपको पता है एक शंकु दिया था BS ब्लूम का, एक शंकु, उसमें ये तीनों हैं। ठीक है, याद कर लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिशंकु जो BS ब्लूम का था, याद करिए इसको। अच्छा, कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है? क्या मापन से, मूल्यांकन से, परीक्षा से, या उपयुक्त सभी? कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किससे किया जाता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा, देखिए, परीक्षा से थोड़ी होता है, उपयुक्त सभी तो आएगा नहीं, मूल्यांकन से। आपको पता है मूल्यांकन में दोनों, मूल्यांकन में क्या होता है? मापन में तो केवल क्या होता है? मात्रा ही होती है। ठीक है, और मूल्यांकन में गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों होती है। इसलिए हमारा कोई वस्तु कैसी है, तो इसका मात्रात्मक और गुणात्मक के हिसाब से आप यदि इसका टिक करेंगे, मूल्यांकन में दोनों आते हैं, तो ये होगा आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय आप मूल्यांकन से कर सकते हैं। देखिए, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है समय विशेष पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया उसका पता लगाना। उसका क्या? देखिए, उसका क्या लगाना? पता लगाना। अधिगम सामग्री सुगम बना, अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड न प्रदान करना। ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संपत्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा है। ठीक है, ये संपत्ति नहीं है, आप संगति याद रखिए। ठीक है, मैं आपको जो गलतियां होती हैं टाइपिंग के अंदर मैं आपको बताता रहता हूँ। समकक्ष संगति में कठिनाई अनुभव कर रहा है। अगली इकाई की अनुदेश से पूर्व प्रगति का पता लगाना। बताइए क्या होगा इसका? योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव। क्या है? समेटिव है। तो इसका जो आंसर होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ये फर्स्ट। देखिए, इसके अंदर ये कह रहा है सेकंड में ग्रेड न प्रदान करना, ये नेगेटिव बात कर रहा है, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका गलत होगा। ये भी नहीं है,
अगली इकाई की अनुदेश से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है समय विशेष पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया, इसका पता लगाना योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। आपके लिए अगला बहुत ही एकदम सिंपल क्वेश्चन सर, दल शिक्षण विधि के प्रणेता हैं। दल शिक्षण विधि आपको पता है ये एक नवाचार विधि के अंतर्गत आता है। पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सी नवाचार विधि है, नवाचार उपागम है। तो ये होता ही है आपकी दल शिक्षण भी इसका एक उदाहरण होता है। फ्रीडम, मॉरिसन, अरस्तु, हर्बर्ट। इकाई मॉरी, हर्बर्ट की पंचपदीय, याद करिए कुछ, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा जे फ्रीमैन। क्या होगा? जे फ्रीमैन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष एनसीईआरटी का गठन हुआ? एनसीईआरटी का गठन कब हुआ? 1961, 1962, 1963, 1966। क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, इसका आंसर होगा फर्स्ट 1961, 1 सितंबर 1961, ठीक है। एनसीईआरटी का गठन हुआ 1 सितंबर 1961। अगला क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्र दिया गया हंटर आयोग द्वारा, कोठारी आयोग द्वारा, हुसैन समिति, इनमें से कोई नहीं। ये सीधे फैक्ट हैं और फैक्ट के सीधे आंसर फैक्ट ही होते हैं। बताइए क्या होगा? त्रिभाषा सूत्र दिया गया, उत्तर होगा कोठारी आयोग। किसने दिया? कोठारी आयोग इसका आंसर सही होगा। शिक्षण में सबसे अधिक उपयोग किस विधि का होता है? प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, योजना विधि, व्याख्यान विधि। क्या होगा इसका आंसर? हाँ, इसका आंसर होगा व्याख्यान विधि। क्या होगा इसका आंसर? व्याख्यान विधि। अब आपके कितने सवाल सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप कमेंट बॉक्स में, यहाँ तो मेरे को लग रहा है आपके आंसर बहुत कम हो रहे हैं, इसलिए आप शर्माते हुए यहाँ पर नहीं लिख पा रहे हैं कि हमारे कितने सवाल, और वास्तव में हो रहे तो आप लिखिए, कोई बात नहीं, आपका कोई देखने वाला है नहीं, लेकिन मेरे को तो पता लगेगा कि वास्तव में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। बस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। बस इसी के साथ आज का यही सेशन विराम करते हैं। धन्यवाद।